देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। देश ऑक्सीजन मांग रहा है। मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द देश में कोरोना से होने वाली मौतों को कम किया जा सके और सही कदम उठाकर लोगों को कोरोना होने से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के भी यही हालात है। योगी सरकार जनता की मदद के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस आपदा में भी राजनीति चमकाने का अवसर चाहिए। वो योगी सरकार को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा खोले हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया कि हम महामारी में बहुमूल्य मानव जीवन की क्षति पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं और सोशल मीडिया पर शोकाकुल परिवार के सदस्यों की नाराजगी को समझते हैं। लेकिन इसी समय हमें कुछ फेक हैंडल्स के बारे में भी पता चला जो एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने ट्विटर पर एंटी नेशनल एजेंडा चलाने वालों के ऐसे बहुत से ट्वीट शेयर किए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी सरकार को बदनाम करने की कितनी ओछी राजनीति खेली जा रही है। इन ट्वीट्स में डॉक्टर्स को भी नहीं बख्शा गया। उनकी प्रोफाइल डीपी लगाकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष अपनी राजनीति के लिए ऐसे ट्विटर यूजर से योगी सरकार के विरोध में प्रोपेगेंडा चलवा रहा है। हालांकि अभी इस बात की ठीक तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नोएडा पुलिस ने ऐसे भ्रम फैलाकर योगी सरकार को बदनाम करने वाले आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जब पुलिस इनसे बात निकलवाएगी तब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसान आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए किसान आंदोलन खत्म करा सकती है। सरकार ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही आंदोलनकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत घबरा गए हैं। टिकैत को डर सताने लगा है कि अगर केंद्र सरकार ने आंदोलन खत्म करा दिया तो उनकी राजनीति भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में टिकैत पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब टिकैत ने कहा है कि कर्फ्यू लगाकर सरकार आंदोलन समाप्त करना चाहती है। टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन 2024 तक चल सकता है। किसान किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रखेंगे। टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मोदी सरकार की चालबाजी को समझ चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार क्लीन अभियान चलाएगी तो किसान भी बीजेपी सरकार के खिलाफ सफाई का अभियान चलाएंगे। दरअसल टिकैत किसान आंदोलन के नाम पर शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं। टिकैत और कांग्रेस की साठगांठ भी सामने आ चुकी है। जनवरी में दिल्ली हिंसा के बाद टिकैत से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने मुलाकात की थी। इस दौरान टिकैत का मोदी विरोधी चेहरा भी सामने आया है। वहीं बंगाल चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए टिकैत बंगाल पहुंचे थे। हालांकि टिकैत का बंगाल दौरा पूरी तरह फेल हो गया। इसके बाद टिकैत एक बार फिर किसानों के साथ मिलकर कृषि कानून की आड़ में राजनीति का रास्ता तलाश रहे हैं और अब उनके बयानबाजी से साफ है कि टिकैत किसानों का चेहरा लेकर मोदी विरोधी राजनीति करना चाहते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज सिद्धू वैसे तो पार्टी छोड़ने की फिराक में है। इस दौरान वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हारता देखना चाह रहे हैं। इसके लिए सिद्धू अभी से ही कांग्रेस और सीएम अमरिंदर सिंह पर जमकर हमला बोल रहे हैं। पिछले दिनों सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के गृह जिले पहुंचकर उन पर आरोपों की बौछार कर दी। सिद्धू के इस रवैये से कांग्रेस नेताओं को महसूस हो गया है कि सिद्धू पार्टी को डुबो देना चाहते हैं। लिहाजा कई कांग्रेस नेताओं ने सिद्धू की शिकायत पार्टी हाईकमान से की है। इसमें विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका से लेकर सांसद रणवीर सिंह बिट्टू का नाम शामिल है। ये सभी सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बिट्टू ने आरोप लगाया कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सिद्धू की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो सकता है। दरअसल सिद्धू ने अब अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस शब्द भी हटा दिया है। सिद्धू की तरफ से ऐसा करने पर पंजाब में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले सिद्धू की तरफ से कांग्रेस शब्द हटाने के बाद कोटकपूरा व बहबल कला फायरिंग मामले में एसआईटी जांच रद्द होने पर सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर तंज कसा था। इसके अलावा भी सिद्धू कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसलों पर भी सवाल उठा चुके हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू और कैप्टन की दूरियों को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं बनी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अब ट्विटर से कांग्रेस शब्द हटाए जाने के बाद यही लग रहा है कि सिद्धू बहुत जल्द कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह देंगे। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तबाही मचा रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अस्पताल कम पड़ गए हैं। ऑक्सीजन और कोरोना में सबसे ज्यादा कारगर दवाई रेमडेसिविर की भारी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली के हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। उधर महाराष्ट्र में हालात बिगड़ने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र के सामने घुटने टेक दिए हैं
और ये दोनों राज्य केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र को मोदी सरकार ने बहुत बड़ी मदद की है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की 4.35 लाख वायल की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने थोड़ी राहत की सांस ली है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार जताया है। बता दें कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग पूरे देश में बढ़ गई है। दरअसल शिवसेना भले ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है, लेकिन इस संकट की घड़ी में पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और मोदी सरकार ने हमेशा महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों का साथ दिया है। केंद्र सरकार ने जब भारत बायोटेक के कोरोना वायरस विरोधी टीके कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए हाफकिन इंस्टीट्यूट को अपनी अनुमति दी, तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे अधिक कहर दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 676 लोगों की मौत हो गई और करीब 67,160 नए केस मिले। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सीएम उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है। राहत की बात यह है कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू करने के कुछ दिनों के बाद मुंबई में कोरोना के मामले कम हुए हैं। ऐसे ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी तो जल्द ही भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भी बाहर निकलने में कामयाब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए कोरोना महामारी और लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसका खामियाजा दिल्ली वासी भुगत रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से तांडव मचा हुआ है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। शनिवार को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 20 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। यही हाल दूसरे अस्पतालों का भी है। बावजूद दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल आरोप केंद्र सरकार पर लगाने में जुटे हैं। टीवी चैनलों पर विज्ञापन देने में जुटे हैं। केजरीवाल की एक और शर्मनाक हरकत सामने आई है जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठक को लाइव कर दिया था। ये भी केजरीवाल की बहुत बड़ी सियासत का नमूना है। उधर अरविंद केजरीवाल की एक और बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से 8 ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित करने के लिए मिले फंड के बावजूद एक ही ऑक्सीजन प्लांट बनवाया है। ये मामला सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट बेहद सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कई सवाल दागे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि राजधानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम है जो उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ऑक्सीजन के टैंकरों पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार भी करे। अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते कोर्ट ने कहा कि वो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ऐसे में उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया में कैसे काम किया जाना चाहिए। दरअसल ये मामला इसलिए गर्मा गया है कि केंद्र सरकार ने कोर्ट को ये सूचना दी कि राउरकेला से ऑक्सीजन की आपूर्ति तैयार थी, लेकिन दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी उसे लेने के लिए नहीं गया था, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति के मुद्दे पर लगातार घिरती जा रही है। कोरोना का दूसरा लहर यूपी में भी तबाही मचा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मोर्चा संभाला है। यूपी को कोरोना महामारी से कैसे बचाया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोई भी निजी या फिर सरकारी अस्पताल किसी भी संक्रमित का इलाज करने से इनकार नहीं करे। सभी को इलाज देना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल कोविड मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही सीएम ने यूपी के लोगों को राहत देते हुए ऐलान किया है कि नियम के मुताबिक मरीजों के इलाज का खर्च सरकार देगी। वहीं ऐसी खबर भी आ रही थी कि लखनऊ में कोरोना से निधन के बाद शमशान घाट में परिजनों से भारी शुल्क लिया जा रहा है। इस पर भी योगी ने कहा है कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान स्थल पर अब कोई भी शुल्क परिजनों को नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने हर जिलाधिकारी को इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि सेना के डीआरडीओ के सहयोग से लखनऊ और वाराणसी में स्थापित कराया जा रहा कोविड हॉस्पिटल जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने बताया कि दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी।
वहीं होम आइसोलेट संक्रमितों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रदेश सरकार होम आइसोलेट संक्रमितों को भी ऑक्सीजन दे। इसके लिए जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन तय की है। आपको बता दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ के काम को पीएम मोदी ने भी सराहा था और यूपी में कोरोना के मामले दूसरे राज्यों के मुकाबले कम थे और कंट्रोल में थे। ऐसे में इस बार कोरोना से यूपी को बचाना सीएम योगी के लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।